नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से प्रपद्यवाद, जिसे हम नकेनवाद के नाम से भी जानते हैं, तथा नई कविता को पढ़कर समाप्त कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन को। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और विषय के रूप में हिंदी को चुना है, तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से। इससे अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, इसे पूरा देखिए। साथ साथ पिछली जितनी भी हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर अवश्य पढ़ लें। और इसके साथ साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सभी वीडियोस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो साठोत्तरी कविता आंदोलन पर। 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 7वें दशक में अर्थात 1970 के दशक में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित होता है। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया है। अर्थात अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किसमें किया गया है? प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित एक काव्य संग्रह में, जिसका संपादन जगदीश चतुर्वेदी ने किया था सन 1963 ईस्वी में। और इसमें 14 कवि शामिल थे। आगे हम इन 14 कवियों को भी देखेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात, तो जब हम साठोत्तरी कविता आंदोलन की करते हैं तो ये 7वें दशक से आरंभ होती है। 7 कवियों का एक काव्य संग्रह जो कि इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन के प्रारंभिक दौर की, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे प्रारंभ में संकलित इन 14 कवियों को, जिस प्रकार है: जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। तो ये कुछ प्रमुख कवि हैं जिन्होंने अपना काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित किया, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा भी किया जाता है। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या अकविता दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एंटी पोएट्री या अकविता। तो जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित जो काव्य था अभिव्यक्ति, या कह सकते अभिनव काव्य, को एक नया नाम दिया। किसने नाम दिया? जगदीश चतुर्वेदी ने नाम दिया। क्या नाम दिया? एंटी पोएट्री या अकविता। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 1964 में जगदीश चतुर्वेदी ने ये नाम दिया है एंटी पोएट्री अभिनव काव्य को। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। अकविता पत्रिका का प्रवर्तन कौन कर रहे हैं? 1965 ईस्वी में श्याम परमार। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि अकविता आंदोलन जो है उसके प्रवर्तक कौन है, तो श्याम परमार है। और श्याम परमार की अकविता पत्रिका के माध्यम से इसका प्रवर्तन होता है 1965 ईस्वी में। श्याम परमार ने अकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंतर्विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्व्यक्तिकता की द्योतक है। तो श्याम परमार ने अकविता को क्या बताया है? ये देखिए, केवल श्याम परमार की ये परिभाषा या कह सकते हैं उनका कथन ही नहीं है, ये अकविता की विशेषता भी है कि क्या? यह अंतर्विरोधों की अन्वेषक है, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक है और परिपक्व निर्व्यक्तिकता की द्योतक है। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति के रूप में भी पूछा जाता है कि अकविता की प्रवृत्ति क्या है।
आगे देखेंगे सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी जी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। किस शीर्षक से? निषेध शीर्षक से 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन जगदीश चतुर्वेदी 1973 में प्रकाशित करवाते हैं। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की है। तो जहां कविता की बात होती है वहीं देखिए अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने करवाई है उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से, जो कि जुलाई 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसे ध्यान रखिएगा, अस्वीकृत कविता का संबंध श्री राम शुक्ल से है। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलन गिंग्सबर्ग थे। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बीट जनरेशन जो है इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। और प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो प्रवर्तक के नाम पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जैक और एलन। तो जैक केरुआक एवं एलन गिंग्सबर्ग संबंधित है बीट जनरेशन से। गिंग्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में देखा जाता है कि हाउल किसकी काव्य कृति है, तो गिंग्सबर्ग की है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाउल गिंग्सबर्ग की है। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया है। किस माध्यम से आया है? तो बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से हिंदी में बीट पीढ़ी आया है। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि राजकमल चौधरी हिंदी में बीट पीढ़ी के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेट की परीक्षाओं में युयुत्सावादी कविता के बारे में पूछा जाता है या किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि युयुत्सावादी कविता आंदोलन जो है उसका प्रवर्तन कौन करते हैं? तो शलभ श्री राम सिंह करते हैं 1965 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका के माध्यम से। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन, जिसका प्रवर्तन नवल किशोर कर रहे हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मदानी ने किया है। ये महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा कि आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि परमानंद श्रीवास्तव जी ने किसका प्रवर्तन किया? तो वाम कविता कहिए या फिर प्रतिबद्ध कविता एक ही है। तो इसका प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव जी ने करवाया था। सनातन सूर्योदयी आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया था। तो सनातनी सूर्योदयी आंदोलन की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? वीरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में इस आंदोलन का प्रवर्तन किया था। सन 1967 ईस्वी में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सहज कविता, कई बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। रविंद्र भ्रमर सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक जाने जाते हैं और 1967 ईस्वी ये समय है। तो सहज कविता 1967 ईस्वी डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ है। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो जहां बात की जाती है संचेतना पत्रिका की, तो संचेतना पत्रिका के माध्यम से ही, जो कि जून 1973 में प्रकाशित हुई थी, विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन होता है। संचेतना के तत्कालीन संपादक की बात करें तो डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिक कविता आंदोलन जिसका प्रवर्तक किसने किया था? श्याम नारायण ने। वहीं निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया था। ये सभी नाम आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में देखा जाता है।
तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि किसने किसका प्रवर्तन किया था। तो निर्देशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया था। वही ताजी कविता बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछी गई है, जिसका प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया था ताजी कविता का। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा ताजी कविता का प्रवर्तन करते हैं। वही टटकी कविता का प्रवर्तन रामवचन राय ने किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामवचन राय ने किसका प्रवर्तन किया? टटकी कविता का। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने, बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान दीजिएगा, समकालीन कविता आंदोलन, और इसका प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया था सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन कर दिया था डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी ने किया था, ये भी महत्वपूर्ण है, कैप्सूल या सूत्र कविता। इसे आप भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन के प्रवर्तक है डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी जी। आगे हम इन्हीं समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं जगदीश गुप्त। इनका काव्य संग्रह है नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंदशती, आदिम एकांत, और एक मैंने इसमें जोड़ा है शंबुक, जो कि नेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया था, पुस्तक में नहीं था तो मैंने इसको जोड़ दिया है। आप भी अगर आपके पास पुस्तक है तो जोड़ ले, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे अवश्य वहाँ पे लिख ले। शंबुक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। जगदीश गुप्त का काव्य संग्रह है शंबुक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो इस प्रकार आप देखिए जगदीश गुप्त की ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें नाव के पाँव, शब्ददंश और शंबुक बहुत महत्वपूर्ण है। अगले आते हैं दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, ये सभी दुष्यंत कुमार की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, और ये रचनाएं तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दुष्यंत कुमार की। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे श्रीकांत वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं। दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध। ये जो जलसा घर है सन 1973 ईस्वी की, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है श्रीकांत वर्मा की। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार परीक्षाओं में जलसा घर के बारे में पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीकांत वर्मा की रचना है सन 1973 ईस्वी की। प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रखिएगा। अगले हैं राजकमल चौधरी जी। कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, ये तीनों इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगले हैं रामदरस मिश्र। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। तो ये सभी रचनाएं रामदरस मिश्र की बहुत महत्वपूर्ण है, और इन रचनाओं का क्रम भी नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलेंगे सुदामा पांडे धूमिल में। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इन सबसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, और साथ साथ इनका प्रकाशन वर्ष भी, क्योंकि इसका क्रम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे हम देखेंगे चंद्रकांत देवताले को। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्धा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय, जिसमें लकड़बग्धा हंस रहा है 1980 ईस्वी, उजाड़ में संग्रहालय 2003 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इन्हें विशेष रूप से प्रकाशन वर्ष के साथ बहुत अच्छे से देखिएगा। चंद्रकांत देवताले की रचना है। आगे चंद्रकांत देवताले की जो और रचनाएं उन्हें भी देख लेंगे। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा, पत्थर फेंक रहा हूँ,
तो इस प्रकार चंद्रकांत देवताले की ये कुछ रचनाएं थी। आगे हम विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाओं को देख लेंगे। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता आकाश धरती को खटखटाता है। आगे हम देखेंगे भगवत रावत को। समुद्र के बारे में दी हुई दुनिया हुआ कुछ इस तरह, सुनो हीरामन अथ रूप कुमार कथा, सच पूछो तो विथा कथा। हमने उनके घर देखे ऐसी कैसी नींद, निर्वाचित कविताएं कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा, और अम्मा से बातें देश एक राग है। तो इस प्रकार भगवत रावत की ये काव्य संग्रह थे। आगे हम लक्ष्मीकांत वर्मा को देखेंगे। देखिए जितने भी समकालीन कवि हैं जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है, ये सभी समकालीन कवियों को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कवियों को भी पूछा जाता है कि कौन समकालीन कवियों में शामिल है। तो ये समकालीन कवियों का नाम भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम देखेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा जी के कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह को। अतुकांत, तीसरा पक्ष, जिसमें तीसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण काव्य रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे लीलाधर जंगूड़ी की कुछ महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं को। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये सभी रचनाएं लीलाधर जंगूड़ी की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन रचनाओं का क्रम पूछा जाता है परीक्षाओं में और रचनाएं भी पूछी जाती है, जिनमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है नाटक जारी है, सन 1972 की रचना है, इस यात्रा में 1974 की है, बची हुई पृथ्वी 1977 की रचना है, घबराए हुए शब्द 1981 की है, और अनुभव के आकाश में चांद, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लीलाधर जंगूड़ी की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले आते हैं अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इसके अलावा इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो, जो नहीं है अभी कुछ और। ये इस प्रकार अशोक वाजपेयी की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें शहर अब भी संभावना है 1966 तथा एक पतंग अनंत में 1984, ये दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम देखेंगे इब्बार रब्बी को, जिनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं खांसती हुई नदी, घोषणा पत्र, लोग बाग, वर्षा से भींगकर। अगले आते हैं लीलाधर मंडलोई, जिनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज़, काल बांका तिरछा, देखा अदेखा, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान। ये इस प्रकार लीलाधर मंडलोई की कुछ काव्य रचनाएं थी, इसे एक बार अच्छे से बस देख लीजिएगा। अगले आते हैं मलयज, और इनकी एक रचना है जख्म पर धूल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले है कुमार विमल, एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में है, ये दो इनकी रचनाएं हैं। अगले है विमल कुमार, सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा, ये इनकी कुछ काव्य कृतियाँ थी। आगे चलेंगे कैलाश वाजपेयी में। कैलाश वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। तो ये कुछ कैलाश वाजपेयी जी की काव्य कृतियाँ थी। आगे है सौमित्र मोहन, जिनकी काव्य कृतियाँ हैं लुकमन अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। अगले हैं वीरेन डंगवाल, इनकी एक रचना है इसी दुनिया में। अगले हैं राजेश जोशी, और महत्वपूर्ण है ये समर गाथा, इनकी लंबी कविता है और बहुत महत्वपूर्ण है।
एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। इसमें समर गाथा, लंबी कविता और नेपथ्य में हंसी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश जोशी की है, नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे मंगलेश डबराल की कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियों को। पहाड़ पर लालटेन 1981 की ये रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। तो इस प्रकार मंगलेश डबराल की रचना है जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पहाड़ पर लालटेन। ये कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रखिएगा, 1981। आगे देखेंगे नरेंद्र जैन की कुछ महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं को। दरवाजा खुलता है, तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार। ये देखिए सराय में ये जो कुछ दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार ये परीक्षाओं में देखा गया है। नरेंद्र जैन की रचना है, इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। सराय में कुछ दिन, नरेंद्र जैन। अगला है ऋतुराज, एक मरण धर्मा और अन्य इनकी रचना है। अगले हैं मदन कश्यप, लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में, कुरुज, लेकिन उदास है पृथ्वी भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में ये भी देखा गया है। और इसके अलावा नीम रोशनी में सन 2000 ईस्वी की रचना है मदन कश्यप की, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी अच्छे से देखिएगा। अगले हैं अरुण कमल, इनकी रचनाएं हैं अपनी केवल धार 1980 की, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार 2001 की रचना है। ये अपनी केवल धार तथा पुतली में संसार अरुण कमल जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है और नेट की परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, तो इसे अच्छे से देखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे है ज्ञानेंद्र प्रति, इनकी रचनाएं हैं आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा 2004 ईस्वी, भिन्न सार। तो ये जो संशयात्मा है ज्ञानेंद्र पति की 2004 की रचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संशयात्मा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ज्ञानेंद्र पति की बहुत महत्वपूर्ण रचना, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा और साथ साथ इसका प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगले हैं कुमार अंबुज, इनकी रचनाएं हैं किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण, अमीरी रेखा। अगले हैं स्वप्निल श्रीवास्तव, इनकी रचना है ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। अगले हैं बद्री नारायण, इनकी रचनाएं हैं सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा। अगले हैं निलय उपाध्याय, इनकी काव्य रचनाएं हैं अकेला घर हुसैन का, कटौती। अगले हैं एकांत श्रीवास्तव और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इनकी काव्य रचनाएं हैं मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्न है मेरे शब्द। अन्न है मेरे शब्द बहुत महत्वपूर्ण रचना है एकांत श्रीवास्तव जी की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अन्न है मेरे शब्द, एकांत श्रीवास्तव। अगले हैं बोधिसत्व, सिर्फ कवि नहीं, हम जो नदियाँ का संगम है, दुख तंत्र, खत्म नहीं होती बात, ये सभी बोधिसत्व की रचनाएं हैं। अगले हैं उदय प्रकाश और महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर सन 1984 ईस्वी, रात में हारमोनियम, क से कबूतर, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर अबूतर कबूतर सन 1984 ईस्वी की। रात का हारमोनियम भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में ये भी देखा गया है प्रश्न के रूप में। और क से कबूतर, ये तीनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है उदय प्रकाश जी की, तो इसे अच्छे से देखिएगा। हम आगे चलेंगे, अगला देखेंगे प्रयाग शुक्ल की कुछ रचनाओं को। यह लिखता हूँ, बीते कितने बरस, कविता 93। अगले हैं रमेश चंद्र शाह, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद, देखते हैं शब्द भी अपना समय। अगले हैं बलदेव बंशी, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया,
कोई आवाज नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा। अगले हैं आलोक धनवा, इनकी महत्वपूर्ण रचना है दुनिया रोज बनती है। अगले हैं श्री राम वर्मा, इनकी रचना है काल पात्र। तो इस प्रकार आपने सभी महत्वपूर्ण समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं को देखा। जिन रचनाओं के बारे में मैं विशेष रूप से आपको बताई हूँ वो रचनाएं अवश्य देखिएगा अच्छे से, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। आगे हम कुछ प्रमुख समकालीन महिला कवित्रियों को देख लेंगे, जिसमें पहले है कात्यायनी। इनका काव्य संग्रह है चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। तो इस प्रकार ये सभी कात्यायनी जी की महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं थी। आगे हम देखेंगे अनामिका जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को। गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ, जिसमें अनुष्टुप अनामिका की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगले हैं नीलेश रघुवंशी, इनकी रचनाएं हैं घर निकाशी, पानी का स्वाद। अगली है इंदु जैन, इनकी रचना है आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ ना कुछ टकराएगा ज़रूर। अगली है मैत्रेयी पुष्पा की एक रचना है लकीरें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे अच्छे से देखिएगा। लकीरें मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। अगली है गगन गिल, इनकी रचना है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। अगली है अर्चना वर्मा, इनकी रचनाएं कुछ दूर तक, लौटा है विजेता। अगली है पद्मा सचदेव, इनकी रचना है मेरी कविता मेरे गीत। अगली है जया जादवानी, इनकी रचना है मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी। अगली है गीताश्री, इनकी रचना है कविता जितना हक। अगली है नीरजा माधव, इनकी रचना है प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा। प्रस्थान त्रयी, ये प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव की थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव की। अगली है वर्तिका नंदा, इनकी मरजानी। तो इस प्रकार आपने सभी समकालीन महिला कवित्रियों की रचनाओं को देख लिया। अब आगे हम कुछ समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अवश्य रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आते हैं दुष्यंत कुमार। कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं दुष्यंत कुमार की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछी गई है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार इस प्रकार की काव्य रचना करते हैं। इनका महत्वपूर्ण ये कथन है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं काव्य पंक्तियाँ हैं। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए व्यक्तिगत आलोचना है, इसके बारे में दुष्यंत कुमार लिखते हैं। आगे हम देखेंगे सुदामा पांडे धूमिल की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं सुदामा पांडे धूमिल की, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुदामा पांडे धूमिल की काव्य पंक्तियां हैं। अगला, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम
नक्सलवाड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं धूमिल की। नेट की परीक्षाओं में सभी से प्रश्न कई बार आए हैं। हम आगे चलेंगे। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि भाषा में भदेश हूँ। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य पंक्तियां हैं। अगला, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो देखिए तमीज की बात सुदामा पांडे धूमिल करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सभी देखिए काव्य पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी को बहुत अच्छे से 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। इन सब से प्रश्न ज़रूर से पूछा जाता है। अगला है, भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है। अगला, क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। अगला, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। अगला, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हलफनामा की बात धूमिल करते हैं। तो इन सभी देखिए काव्य पंक्तियों को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। तो ये संक्षिप्त एकालाप की बात धूमिल करते हैं। अगला, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक जूठी थाली है। तो आज़ादी को एक जूठी थाली बताते हैं धूमिल। बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी काव्य पंक्तियाँ। अगला, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। तो आप देख सकते हैं नंगापन, अंधापन और एक सख्त कार्यवाही के रूप में बताते हैं धूमिल। आगे चलेंगे। अगला, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो मदारी की भाषा धूमिल करते हैं। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगला है, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो देख लीजिए इस प्रकार के जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग धूमिल करते हैं। और जितनी भी काव्य पंक्तियां मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। और इस प्रकार आज हमने साठोत्तरी कविता आंदोलन को पूरा पढ़ा, समकालीन कवियों को पढ़ा, उनकी काव्य कृतियों को तथा काव्य पंक्तियों को देखा। अगली वीडियो में हम नवगीत को पढ़ेंगे, साथ साथ हिंदी गज़ल और छायावदोत्तरकालीन कुछ ब्रजभाषा काव्य हैं एवं दलित कविता के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी पिछली वीडियो है जैसा मैंने पहले ही बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर से पढ़ लें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में नवगीत तथा अन्य प्रमुख विषय वस्तुओं के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।